हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है जेके एजुकेशन हब पर। और आज हम पढ़ेंगे, कल हमने रतन सिंह तक पढ़ लिया था मेवाड़ में। आज रतन सिंह से आगे पढ़ेंगे, मतलब राहुल शाखा कंप्लीट हो गई थी और आज अब राणा शाखा में प्रवेश करेंगे। तो रतन सिंह के बारे में कुछ और थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, उसके बाद में राणा शाखा में प्रवेश करेंगे। रतन सिंह के चित्तौड़ के घेरे के समय का माने, मतलब कैसे हो गया था रतन सिंह का चित्तौड़ के घेरे में, केसरिया हो गया था। कहा माने की समूची राहुल शाखा की समाप्ति। रतन सिंह राहुल शाखा के अंतिम शासक थे। समझ रहे मेरी बात को। रतन सिंह के बाद में राहुल शाखा कोई शासक नहीं बना। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बड़े बेटे के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रखा और रखकर खिजर खां को प्रशासन नियुक्त कर दिया था चित्तौड़ का। ठीक है। बाद में किला खिजर खां से लेकर सोनगरा चौहान मालदेव को दिया गया। सोनगरा चौहान मालदेव को दे दिया गया। मालदेव को स्थानीय लोगों ने 1326 ईस्वी में, कब 1326 ईस्वी में इनको मार दिया जाता है। और फरिश्तों के अनुसार, ये कहानी फरिश्ता के अनुसार है। ठीक है। और फिर हमीर को पुण्य व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय मिलता है। मेवाड़ में पुण्य शासन स्थापित करने का सिसोदिया की किसने मिलता है श्रेय, तो वो मिलता है हमीर को, राणा हमीर को। फिर आता राणा हमीर। राणा हमीर 1326 ईस्वी में सिसोदा शाखा, सिसोदा गांव का वह सिसोदा शाखा कहलाई। राणा हरि सिंह के पुत्र राणा हमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। 1326 में राणा हमीर सिसोदा गांव के थे, राणा हरि सिंह के पुत्र थे और इन्होंने 1326 ईस्वी में कर लिया था अधिकार चित्तौड़ पर। फिर राणा हमीर से मेवाड़ के शासक राणा या महाराणा कहलाने लगे और वंश सिसोदिया कहलाते थे। ठीक है। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहते, क्या कहते, मेवाड़ का उद्धारक। और इन खुद को राणा या महाराणा कहलाने लगे और सिसोदिया वंश कहलाने लगे। ठीक है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में महाराणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। और विकट आक्रमणों से सिंह का सदृश्य, विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है विकट आक्रमणों में सिंह का सदृश्य। ठीक है। युद्ध हुआ था इनके काल में, वह सिंगोली का युद्ध ये हुआ था बांसवाड़ा के अंदर। इसमें राणा हमीर था, इधर था मोहम्मद बिन तुगलक की सेना थी और ये गुजरात का थी, पराजित हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक पर। चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था इन्होंने। अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसने बनवाया था? हमीर ने। चित्तौड़ पर अधिकार के बाद संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। हमीर का पुत्र क्षेत्र सिंह जो राणा खेता के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है। क्षेत्र सिंह जो राणा खेता के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। राणा क्षेत्र सिंह या खेता, राणा क्षेत्र सिंह की कहते, क्या कहते हैं, खेता भी कहते हैं। ये राणा हमीर के पुत्र थे और इन्होंने 1364 से 82 तक शासन किया था। हमीर का ज्येष्ठ पुत्र राणा हमीर का शौर्य भी कहते हैं, शौर्य गौरव था इनका सब कुछ। अजमेर, जहाजपुर, मांडल और छप्पन पर अधिकार कर लिया था। अजमेर, जाजपुर, मांडल और छप्पन पर अधिकार कर लिया था। मालवा के दिलावर खां गोरी को परास्त किया था इन्होंने। मालवा के दिलावर खां गोरी से युद्ध हुआ, आक्रमण हुआ था इनको और वो परास्त कर दिया था। तथा भविष्य में होने वाली मालवा मेवाड़ के संघर्ष के सूत्र को आरंभ किया था। ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भविष्य में होने वाला मालवा और मेवाड़ के संघर्ष को शुरुआत किसने की थी? वो क्षेत्र सिंह के खेता ने की थी। कैसे हुई थी? ये हुई थी दिलावर खां गोरी से युद्ध करके। उसमें पराजित कर दिया एक बार तो, लेकिन आगे की लिए जंग छेड़ कर चले गए, संपूर्ण नहीं हुआ था ये। अब आता है राणा लाखाजी। लाखाजी इनके काल में काफी इंपोर्टेंट चीजें हुई थी। राणा क्षेत्र सिंह खेता के पुत्र थे। दरबारी कवि थी जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट थे। इनके काल में जावर में चांदी की खान निकली थी।
ठीक है ना, चांदी की खान मिली थी। शासनकाल में पच्चू बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था और इन्होंने बूंदी के दुर्ग पर काफी आक्रमण किए थे, लेकिन सफलता नहीं मिलने के बाद में इन्होंने बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया, उस पर विजय हासिल की और इस कारण से या फिर आक्रमण में कुंभहाड़ा के प्राण चले गए थे। ठीक है ना, कुंभहाड़ा के प्राण की आहुति देनी पड़ी कुंभहाड़ा को। फिर क्या होता है, हंसाबाई से शादी होती है इनकी। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई की शादी राणा लाखा से शर्त हुई थी एक शर्त ये थी कि हंसाबाई की होने वाली संतान या होने वाला बच्चा या पुत्र, संतान कुछ भी कह दो, पुत्र कैसे अच्छा लगता, पुत्र मेवाड़ का शासक बनेगा। ठीक है, और शर्त मान ली गई और राणा लाखा जी का ज्येष्ठ पुत्र था चुंडा। राणा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र था चुंडा, उसने उत्तराधिकारी पद त्याग दिया, तभी तो मामला पॉसिबल हो पाया। तथा इन्हें राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं। ठीक है, इन्हें भीष्म पितामह कहते हैं राजस्थान का, और मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं, मेवाड़ का भी और राजस्थान दोनों का। और फिर इन्हें राणा चुंडा को मोकल लाखा के द्वारा राणा मोकल का रक्षक नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं? रक्षक नियुक्त करते हैं, मोकल का रक्षक बना गया मोकल का। ठीक है, और इसे राणा चुंडा और इनके वंशजों का जो भाला था ना, उस भाला का निशान परवनों और संदों पर होना चाहिए, ऐसा राणा लाखा ने कहा था, हो रहा था। ये मेवाड़ की पहचान थी, मुख्य पहचान थी मेवाड़ की। रक्षक तो मोकल का बना था ये। ठीक है, और परवनों और संदों पर भाले के निशान थे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। इसके अगले वाला बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, आज शाम को या नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले वाला मेवाड़ वाला देखना है, मेवाड़ का इतिहास, तो इसमें मैं कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा, पिन कर दूंगा, उनसे देख लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।